अयोध्या महज एक शहर नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र है जहां सदियों से भगवान श्री राम के हरकारे गूंजते रहे हैं। क्योंकि अयोध्या को भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है। अयोध्या में सरयू नदी के इन घाटों ने यूं तो समय के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये घाट उस राम मंदिर आंदोलन के भी गवाह रहे हैं जिसका जिक्र हर साल एक बार जरूर छिड़ता है। यूं तो सैकड़ों सालों में सरयू नदी में पानी खूब बहा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण का वो मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, आज भी वहीं खड़ा है। जहाँ मूर्ति रखी है तो वहाँ तिरपाल लगा हुआ है और तिरपाल सब जाता है, दूसरा तिरपाल लगता है। साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा दिया गया था, जिसके बाद से हर साल 6 दिसंबर की तारीख आते ही अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुलगने लगता है। और इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बयान के बाद इस मुद्दे ने एक बार फिर आग पकड़ ली है। हमको भव्य मंदिर बनाना है। कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता सकता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। यूं तो राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर राजनीति होती रही है। चुनावों के दौरान भी ये एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है, लेकिन भागवत के ताजा बयान पर विरोधियों ने भी एक बार फिर तलवार खींच ली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है केंद्र में बीजेपी की सरकार। इनका मकसद केवल राम मंदिर के मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने का उनका उद्देश्य है। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर जहां विरोधी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर मौन हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे आखिर कब तक तिरपाल में रहेंगे भगवान श्री राम। साथ ही आपको बताएंगे क्या है राम मंदिर मुकदमे का पूरा भूगोल और इतिहास। और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा फिर गरमाने से किसको हो सकता है राजनीतिक फायदा और किसको होगा नुकसान। हमको भव्य मंदिर बनाना है। हमारे सामने उदाहरण है, जीवन का उदाहरण है, वीर मृत्यु का भी उदाहरण है। एक भव्य लक्ष्य मेरे सामने है, उस लक्ष्य के लिए जीवन है, उद्देश्य का सतत स्मरण रखना, मंदिर बनाना है। पिछले साल इन्हीं दिनों अयोध्या में घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब इस बरस धुंध छटने लगी है और धुंध के उस पार से अब तस्वीरें और चेहरे भी साफ साफ दिखने लगे हैं। वो चेहरे जो पिछले साल तक मोदी सरकार को राम मंदिर के मुद्दे पर राहत देने के मूड में थे, अब उन चेहरों के, उन तस्वीरों के सुर बदलने लगे। बात हम सबसे पहले करते हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बयान देकर अपने पुराने और सबसे अहम एजेंडे को एक बार फिर गरमा दिया है। भागवत का यह बयान 2 दिसंबर को उस वक्त सामने आया जब 1990 में राम मंदिर आंदोलन में मारे गए कार सेवक कोठारी बंधुओं की श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने वो कोलकाता में पहुंचे थे। एक भव्य लक्ष्य मेरे सामने है, उस लक्ष्य के लिए जीवन है, उद्देश्य का सतत स्मरण रखना, मंदिर बनाना है। कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता सकता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। ये करेंगे तो फिर भव्य राम मंदिर बनेगा। उतना लंबा समय नहीं लगेगा, शायद हमारी जिंदगी हमारे आंखों के सामने उस भव्य लक्ष्य को पूरा होते हुए, उस भव्य लक्ष्य को हमारा सारा समाज साथ देकर हम सब पूरा करते हुए हम अपनी आंखों से, अपनी देह से देख सकेंगे। इतनी
उनकी अनुकूलता है। बीजेपी हो या फिर विश्व हिंदू परिषद, संघ प्रमुख मोहन भागवत सबके गुरु हैं। संघ और उससे जुड़े संगठनों में उनकी कही हर बात पत्थर की लकीर की तरह मानी जाती है। खास बात यह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंदिर मुद्दे पर मोहन भागवत का यह पहला बयान नहीं है, लेकिन इस बार उनके इस बयान को अहमियत भरी नजर से देखा जा रहा है। इसीलिए भागवत के इस बयान के पीछे छुपे मायने भी तलाशेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे राम मंदिर मुद्दे पर फिर मच गया है घमासान। ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम समझते हैं सबको रुकना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आए उसी पर सबको अमल करना चाहिए। इस वजह से मोहन भागवत साहब का ये बयान हम समझते हैं कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमेशा मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये जो चल रहा है, तो लोग, हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन आप तारीख का भी ऐलान करिए। आरएसएस के जो संचालक हैं बार बार इस बात को उठाते रहते हैं। कभी कभी ये लगता है कि सिर्फ कोरी राजनीति के लिए, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाते रहते हैं। ये विषय पूरे हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ जब हाई कोर्ट से साबित हो गया ये राम की जन्मभूमि है तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी प्रकार का होगा। भाजपा, आरएसएस, इस सब का एक नारा है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। उन्होंने भगवान राम के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया मानो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। भागवत के बयान पर घमासान मचा है, लेकिन यहां सवाल यह है कि 15 दिनों के अंदर 2 बार अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पुराने मुद्दे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश के पीछे मोहन भागवत की मंशा क्या है, ये भी बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले सुनिए भागवत का वो दूसरा बयान जो उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे विश्व हिंदू परिषद प्रमुख अशोक सिंघल के निधन के बाद दिया था। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा और उस काम को परिणाम तक आगे बढ़ाने में हम क्या क्या कब कर सकते वो करना पड़ेगा। तो पहले तो उस संकल्प का वर्ण हमको करना पड़ेगा और उसके योग्य बनाने के लिए सारी तपस्या अपने को करनी पड़ेगी। उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो स्पिरिट है, वो हमारे प्रयासों में सहायक होके हमसे वो काम करवा के संकल्प को पूरा करवा लेगा। जाहिर है 15 दिनों के अंदर मोहन भागवत को राम मंदिर की 2 बार याद आई है, लेकिन साल भर पहले वो एक अलग ही मूड में थे। लखनऊ में संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में जब अयोध्या में मंदिर निर्माण का मुद्दा उठा, तब भागवत का कहना था कि नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल के लिए है और मंदिर से जरूरी कई और भी मुद्दे हैं। धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में हम वो जो कदम लेंगे हिंदू समाज के और मंदिर के समर्थन में, संघ उसके समर्थन समय समय पर करेगा और जो भी वो कार्यक्रम संघ नहीं तय करता वो करते हैं। सरकार के अपने हिसाब से करने चाहिए। 5 साल दिए हैं तो वो करने के लिए हम भी समय देना चाहिए, देश के लोग दे रहे हैं। दरअसल राम मंदिर का मुद्दा संघ के लिए हमेशा से अहम रहा है, लेकिन भागवत के ताजा बयानों ने इस मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है और इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली बात यह कि भागवत उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं जिसका राजनीतिक विंग कही जाने वाली बीजेपी के पास देश की सत्ता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। ऐसे में आरएसएस के मुखिया की हैसियत से भागवत का बयान बेहद अहम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार आरएसएस की ओर से राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान आया है। बदली हुई सत्ता और बदले हुए माहौल में मोहन भागवत के बयान को गंभीरता से तो लिया जा रहा है, लेकिन उतने ही बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत ने राम मंदिर का राग अचानक क्यों छेड़ा है, और अगर वो मंदिर बनाने को लेकर गंभीर हैं तो मंदिर बनाने की तारीख क्यों नहीं बताते। लेकिन इस सवाल का जवाब न तो बीजेपी देना चाहती है और न ही आरएसएस। अगले साल यानी 2016 में पश्चिम बंगाल और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विरोधी दल मंदिर के मुद्दे को संघ की चुनावी चाल बता रहे हैं और भागवत के बयान को राम मंदिर के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश का हिस्सा। ये केवल राम मंदिर की भावना को फैलाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनवा दी, जहां राम मंदिर बनवा देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की बन गई। फिर कहा कि देश में जब तक नहीं बनेगी तब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, वो भी बन गई अटल जी के समय। फिर कहा नहीं पूर्ण बहुमत होना चाहिए, अब पूर्ण बहुमत भी हो गया। और अब वो कहते हैं कि हमारे जीवन काल में ये मंदिर बन जाएगा। अब उनका जीवन काल वो तय करेंगे कि ईश्वर तय करेगा। मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट लंबित पड़ा है और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इस किस्म की भाषा बोले हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। इससे पूरे देश में हालात बिगड़ सकते हैं। मोहन भागवत के बयान से इतना तो साफ है कि जिस राम मंदिर आंदोलन को अब तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संघ के संगठन चला रहे थे, अब आरएसएस सीधे उसे अपने हाथ में लेना चाहता है। जाहिर है इससे राम मंदिर आंदोलन के समीकरण बदलेंगे। लेकिन राम मंदिर आंदोलन आज जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां सबसे बड़े फैक्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी यहां फैजाबाद में भी आए थे प्रचार के लिए और मंच पर भगवान राम के साथ साथ प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल का भी फोटो मंच पर सजा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर मौन व्रत पर चले गए हैं। लेकिन अब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए साधु संतों की बेचैनी बढ़ने लगी है, उनके सुर बदलने लगे। जो साधु संत पिछले साल तक ये कहते थे कि सरकार 5 साल की है, अभी क्या जल्दबाजी है, वही अब मोदी को कोई राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। सुरेश दास अयोध्या के दिगंबर अखाड़े के महंत हैं और उस राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य भी हैं जो मंदिर आंदोलन को चलाता रहा है। सुरेश दास का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में विधेयक लाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में हर दिन सुनवाई करवाकर जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहिए। हमारी राज्यसभा में आएगी बहुमत तब। इन्होंने कहा था कि लोकसभा में हमारी जब बहुमत आएगी तो भारत की जनता ने इनको लोकसभा में बहुमत दे दी। अब इनको राम जन्मभूमि का निर्माण करना चाहिए और साधु समाज का कहना है, खास करके दिगंबर अखाड़े के महंत का कहना है कि जब मेनन के फांसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटा बहस हो सकती है तो राम जन्मभूमि के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच बैठा करके क्यों नहीं बहस करा करके इसकी फैसला की जाए। ये सरकार चाहे तो करा सकती है। महंत नृत्य गोपाल दास अब राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद साल भर पहले तक उन्हें राम मंदिर निर्माण की कोई जल्दी नहीं थी। तब वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास बहुत काम है। लेकिन अब नृत्य गोपाल दास भी मोदी सरकार को मंदिर मुद्दे पर और मोहलत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। भाजपा का जन्म ही इसी के लिए हुआ है। वो राम जन्मभूमि का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी, और तो सब पार्टियां सब काम करती ही हैं। तो भाजपा का जन्म उसके लिए ही हुआ है, राम मंदिर राम जन्मभूमि, हिंदुत्व की अवधारणा। तो इसलिए उनको मजबूरी होकर के ही, चाहे कहें या न कहें, राम मंदिर के निर्माण के लिए पहल करनी पड़ेगी और उनको करना ही है। वो न करेंगे तो और कौन करेगा। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बने घाट ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कई उतार चढ़ाव देखे। न जाने कितने ही साधु संतों और नेताओं ने यहीं सरयू जल लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण की कस्में भी खाए। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन जहां खड़ा था, आज भी
वही है। लेकिन हर साल 6 दिसंबर की तारीख आते ही इस मुद्दे को आलमीरे से झाड़ पोंछ कर निकाला जाता है और फिर जनता के बीच इसे लाया जाता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ जब 6 दिसंबर से कुछ दिनों पहले ही बजरंगी बाबू के नाम से मशहूर बीजेपी के सांसद विनय कटियार ने फिर से एक बार मुद्दा छेड़ा राम मंदिर का। अगर आज की परिस्थिति में हम चर्चा करें तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, लेकिन बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल सकता है या कानून बनाकर निकल सकता है। इसी साल अप्रैल में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राम मंदिर बनाने का बीड़ा उठाते हुए इस मुद्दे को गरमा दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि माय मोटो फॉर 2016 राम मंदिर मूवमेंट, राम मंदिर निर्माण में जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं वो जा सकते हैं, जो हमारे विरोध में हैं उनसे मुकाबला किया जाएगा। राम के मंदिर बनाने ये हमारी वचन है और बीजेपी का जो पुनर्जन्म हुआ 84 के बाद वो राम आंदोलन से ही हुआ और इसीलिए आज तक हम नहीं कर सके क्योंकि हम कहते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है लोकसभा में। आज बहुमत है तो और हमने मैनिफेस्टो में भी कहा कि ये लीगल सिस्टम के जरिए हो सकता तो करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी यहीं नहीं रुके बल्कि उन्होंने लगे हाथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग भी कर दी है। लेकिन अमित शाह कह चुके हैं कि पार्टी को जनादेश मंदिर के लिए नहीं मिला है और मंदिर निर्माण से जुड़े विधेयक के लिए लोकसभा में 370 सांसद चाहिए। यही नहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि विधेयक के लिए राज्यसभा में बहुमत नहीं है। पार्टी को बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कोर इश्यूज पर आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इसी राम मंदिर के मुद्दे पर सवार होकर बीजेपी ने यूपी में पहली बार सत्ता का स्वाद चखा और फिर देखते ही देखते 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी देश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी और अब तो दिल्ली में बीजेपी की अपनी बहुमत वाली सरकार भी है। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर राम मंदिर का क्या होगा। राम मंदिर विवाद जितना पुराना है उतना ही उलझा हुआ भी है। इस विवाद की गहराई में भी हम उतरेंगे और आपको बताएंगे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस का पूरा हाल। लेकिन उससे पहले देखिए मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि न्यास ने क्या लगा रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आस। अयोध्या के इसी मणिराम दास छावनी में जून के महीने में इसी साल राम जन्मभूमि न्यास की बैठक हुई थी। इस बैठक में तब अशोक सिंघल, वासुदेवानंद सरस्वती और न्यास के अध्यक्ष खुद महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद थे। बैठक में आम सहमति से तय हुआ कि एक प्रतिनिधि मंडल साधु संतों का और विहिप नेताओं का यानी विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा और राम मंदिर निर्माण को लेकर के उन पर दबाव बनाया जाएगा। इस बात को कई महीने हो गए लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त तक नहीं मिल पाया है। सभा के अंदर ये कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनना चाहिए और आपका कहना ठीक है कि संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार अब है और यह समय जो है अनुकूल है राम मंदिर निर्माण के लिए। राम मंदिर मुद्दा आग की तरह है और ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संघ प्रमुख का कहना है कि मंदिर वहीं बनवाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक इसकी कोई तारीख नहीं बताई है और इसकी वजह पूरा देश जानता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत के फैसले के बिना विवादित जगह पर कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। राम मंदिर मामले के एक वादी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के जफर याब जिलानी का कहना है कि अगर मोदी सरकार चाहे तो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द खत्म की जा सकती है।
वहीं इस मामले में मुस्लिम समाज के सबसे पुराने पक्षकार हाशिम अंसारी राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। अरे भाई कुछ करें तो असेंबली में, पार्लियामेंट में करें, अदालत में कुछ करें तो, कि खाली राजनीति करोगे? कब तक करोगे राजनीति? अरे देश की तरफ देखो कहाँ क्या हो रहा है। हम तो देश की तरफ देख रहे हैं, हम बाबरी मस्जिद की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम नहीं देखेंगे बाबरी मस्जिद की तरफ। तुम्हारा वक्त है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी अक्सरियत है, वही कातिल, वही मुंसिफ, वही ठहरे हैं गवाह। पार्लियामेंटेरियन है और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक कि मुकदमे का फैसला उनके हक में न हो तब तक वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। और आज की तारीख में या पिछले आगे साल भर की तारीखों में वहाँ एक ईंट भी कोई नहीं रख सकता है, ये वो जानते हैं अच्छी तरह से। इसका कोई उनके पास हल नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का फैसला नहीं करवाना चाहते। हमने तो बार बार कहा कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ एप्लीकेशन दे के कोर्ट में और मुकदमे की डे टू डे हियरिंग करवाई, हम लोगों ने उसे अपोज नहीं किया। हमने उनका ठीक है, बिल्कुल हम चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ एप्लीकेशन दे सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इस मुकदमे की डे टू डे हियरिंग करवा दी जाए और जल्दी फैसला करवा दिया जाए। हम उस पर अपोज नहीं करेंगे। हम कहेंगे 6 दिसंबर 1992 ये वो तारीख है जिसने अयोध्या का इतिहास और भूगोल बदल दिया, साथ ही बदल गया यहाँ का सामाजिक ताना बाना भी। हर साल 6 दिसंबर के आसपास राम की नगरी अयोध्या थम सी जाती है, पूरे शहर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है। हर घर के दरवाजे पर किसी अनहोनी की दस्तक होने लगती है, न जाने क्या हो जाए। सब एक दूसरे से बस यही सवाल पूछते हैं, इस बरस काश कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो राम मंदिर यदि वो भव्य दिव्य में नहीं है तो कम से कम तिरपाल में तो है। पूजा उनकी हो रही है, विधिवत पूजा हो रही है, और उसके बाद जनता उनके दर्शन कर रही है। दर्शन के माध्यम से वहाँ दान दे रही है, जो लगभग 3 लाख रुपया के हर महीने में आते हैं। राम मंदिर मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का एक नया सिलसिला फिर चल पड़ा है। जाहिर है उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके ठीक 2 साल बाद देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक अखाड़े का सबसे बड़ा दांव बने तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। वैसे भी पिछले 25 सालों से इस मुद्दे ने किसी राजनीतिक पार्टी की तकदीर संवारी तो किसी की बिगड़ी भी है। अब आगे देखिए राम मंदिर मुद्दे की ये राम कहानी। राम की नगरी अयोध्या, अयोध्या की ये जमीन किसकी है, इस पर करीब 450 साल से विवाद है। आखिर अयोध्या की ये विवादित जमीन किसकी है? साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्से में बांट दिया। 2/3 हिस्सा हिंदू पक्ष को मिला, जबकि 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। हालांकि कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आखिर क्या है अयोध्या का भूमि विवाद? सन 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जंग में हराकर दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था और इसी के बाद भारत में मुगलिया साम्राज्य फैलता चला गया। बाबर की इसी मुहिम के तहत उसके खास सिपहसालार मीर बाकी ने अवध के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या के रामकोट में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे मस्जिद जन्मस्थान और बाबरी मस्जिद के नाम से पुकारा गया। बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद से ही आसपास के हिंदू उसे भगवान राम का जन्मस्थान बताकर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते रहे और इसीलिए जहां मस्जिद के बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा अर्चना करते रहे, वहीं मस्जिद के अंदर मुसलमानों ने नमाज पढ़ना जारी रखा। अंग्रेजों के दौर में भी हिंदू पक्ष की तरफ से कई बार मस्जिद को अपने कब्जे में दिए जाने की गुहार लगाई गई, लेकिन फैजाबाद के कमिश्नर ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि भले ही मस्जिद वाली जगह पर पहले मंदिर रहा हो, लेकिन सैकड़ों साल बाद अब इस स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
देश की आजादी के साथ ही अयोध्या भूमि विवाद ने नए मोड़ लेने शुरू कर दिए। अयोध्या मुद्दे ने पहली बार साल 1949 में आग पकड़ी थी। इसी साल दिसंबर महीने में एक दिन अचानक किसी ने मस्जिद के अंदर और मुख्य गुंबद के नीचे रात के वक्त भगवान राम और सीता की मूर्तियां रख दी। इसके बाद जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद नाम के शख्स ने फैजाबाद की अदालत में पहला मुकदमा दाखिल करके इस जगह पर पूजा करने की इजाजत मांगी थी। दिसंबर 1950 में दूसरा मुकदमा दाखिल हुआ और इस बार राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से महंत परमहंस रामचंद्र दास ने भी कोर्ट से पूजा करने की अनुमति मांगी। दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी राम जन्मभूमि पर अपना दावा ठोक दिया। अखाड़े ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से वही अयोध्या में राम मंदिर की देखभाल करता रहा है और इस आधार पर अखाड़े ने विवादित जगह को अपने कब्जे में दिए जाने की कोर्ट से मांग की थी। मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने के 12 साल बाद दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फैजाबाद की अदालत में अर्जी लगाई। अर्जी में उन्होंने वहां से मूर्तियां हटाने और मस्जिद के कब्जे की मांग की। अप्रैल 1964 में कोर्ट ने सभी 4 अर्जियों को एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि मंदिर मुद्दे का ये पुराना मामला फैजाबाद कोर्ट में भी टलता रहा। इसी बीच 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। दरअसल जो लोग खुद मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते, उनके लिए कानून में दिए गए प्रावधान के मुताबिक अग्रवाल ने खुद को भगवान राम का प्रतिनिधि बताया और सारी जमीन रामलला को सौंपने की मांग की। 22/23 की रात में ये हुआ कि जो इनर कोर्टयार्ड था, उसका जो सेंट्रल डोम था, उस सेंट्रल डोम में भगवान के प्रकट होने का कोई प्रकाश, जैसा कि लोग बताते हैं, हम लोग तो थे नहीं ऑन स्पॉट, कि कोई प्रकाश पुंज आया और उसमें भगवान का प्रकटोत्सव माना गया और ये हुआ कि यही मुख्य जन्म स्थान। देवकी नंदन अग्रवाल की अर्जी पर 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब तक दाखिल सभी 5 दावों पर खुद सुनवाई करने का फैसला किया और सुनवाई के लिए 3 जजों की विशेष बेंच का गठन भी किया गया। 2002 में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे की पुष्टि के लिए विवादित जगह पर खुदाई करवाने का फैसला किया। खुदाई का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को दिया गया। ASI की टीम ने यहाँ कई दिनों तक खुदाई की। उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें बाबरी मस्जिद वाली जगह भव्य हिंदू मंदिर होने की बात कही गई। साल 2010 में हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सभी दावों पर सुनवाई पूरी की और आखिरकार 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुधीर अग्रवाल, SU खान और DV शर्मा की बेंच ने मंदिर मुद्दे पर अपना फैसला भी सुना दिया। और यहाँ पर लड़ाई क्या है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई। एक मुस्लिम्स के फंडामेंटल राइट की लड़ाई है, एक हम लोगों के हिंदुओं के फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1998 के एक जजमेंट ने कहा है, जब 2 लोगों के राइट की लड़ाई होती है तो वहां पर सुपीरियर फंडामेंटल राइट जिसका होता है वो प्रिवेल करता है। यहाँ पर सुपीरियर फंडामेंटल राइट हिंदुओं का ऐसे है क्योंकि वैदिक पुस्तकों से, इतिहास से और सारी चीजों से लेकर के यही स्थान जन्मभूमि है। यहाँ पर जाने से एक राशिव यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से विवादित जमीन पर कराई गई खुदाई के नतीजों के आधार पर यह भी माना कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर एक भव्य हिंदू मंदिर था। रामलला के वर्षों से मुख्य गुंबद के नीचे स्थापित होने और उस स्थान पर ही भगवान राम का जन्म होने की मान्यता को भी फैसले में तरजीह दी गई। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि इस ऐतिहासिक तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि 450 सालों तक यहाँ जो इमारत मौजूद थी उसको मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर पर अपना हक जताने वाले निर्मोही अखाड़े के दावे को भी अदालत ने मान्यता दी। तमाम तथ्यों और बातों को देखते हुए
जजों की बेंच ने अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। बेंच ने यह तय किया कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति स्थापित है उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए और बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सभी पक्षों के दावों में संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पक्ष इस आदेश से संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो सूट था OOS नंबर 4 ऑफ 1989 और निर्मोही अखाड़े का जो सूट था 3 ऑफ 1989, ये दोनों डिसमिस कर दिए गए थे। लेकिन ऑर्डर 7 रूल 7 के तहत उन्होंने इसको 3 भागों में ट्राइफरकेट कर दिया, लेकिन ट्राइफरकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी पक्ष ने ये नहीं मांगा था कि ये एक पोर्शन हमें दे दिया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या की विवादित जमीन पर दावा जताते हुए रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इसके बाद कई और पक्षों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और अब ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित है। लेकिन अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर मुद्दे पर दिए बयानों से एक बार फिर छिड़ गया है राजनीतिक संग्राम।